हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपन आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन देखते हैं पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट क्या क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चों आपको पता होगा रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल यानी कि जिसमें एक पेरेंट रहते हैं, यानी उसमें होने वाले रिप्रोडक्शन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगेन देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। उसके बाद देखेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में देखेंगे एंड फिर एनिमल्स में कैसे होते हैं उसके बारे में अपन को देखना है यहाँ पे कि एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको 4-5 चीजें पढ़नी है। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और क्या है आर्टिफिशियल मेथड होता है। कौन कौन सा आर्टिफिशियल मेथड होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के लिए। याद है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रोज को कटिंग करके लगाया जाता था, कोई रूट से निकलता था, किसी कोई प्लांट लीफ से निकलता था, ये सब सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। उसके बाद देखेंगे अपन बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करने का क्या क्या बेनिफिट है। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट में शुरू होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, है ना। उसमें देखेंगे अपन कि प्लांट्स का फ्लावर, उसका टाइप्स क्या क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है। यानी ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल गैमेट रहेंगे यानी कि मेल रहेंगे या फिर केवल फीमेल रहेंगे, उसको यूनिसेक्सुअल है जिसमें दोनों पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाए उसको बोला जाता है क्या, बाइसेक्सुअल, है ना। उसके बाद देखेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद हमारा शुरू होगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उसमें पढ़ना है 2 पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे फीमेल का और एक पढ़ेंगे मेल का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल और फीमेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में अपन को देखना है टेस्टिस, उसका फंक्शन, वास्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। और अपन को फीमेल में पढ़ना है आपको ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस के बारे में। उसके बाद देखेंगे अपन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग मतलब कि ओवम और स्पर्म का मिल जाने से जो होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और तो मतलब वो 2 केस पढ़ेंगे अपन, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। बच्चों इसमें अपन डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो जो एग बना है वो बाहर निकलता है और वो में पढ़ेंगे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद पढ़ना है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल फर्टिसाइड्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों सबसे पहले बात होती है कि अपन पढ़ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ही हो सकता है ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर हो, और अगर यूनिसेलुलर होगा तो उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। सिमिलर हो सकता है ना। तो मतलब कि क्या है यहाँ पे बात करने की कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, अपने नए जन्म देते हैं, है ना। अब या तो सिमिलर हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है भाई। अगर आपका क्या होगा, आपका होगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिट्टो सेम टू सेम नहीं मिलते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि और रिप्रोडक्शन की वजह से ही हमारा धरती है भैया, है ना। मतलब धरती पे जीव पाए जा रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो इस धरती पे जीव नहीं पाए जाएंगे, प्लांट पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, है ना। पेड़ पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे उगते हैं, सीड मिलते हैं हमें। और एनिमल्स में भी वैसे ही होता है ना। कोई कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही धरती पे सारा जीव पाए जाते हैं, ठीक है क्या। तो अब होता क्या है कि
बात होती है सेल का, है ना, और हर सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या होता है कि वो हेरिडिटी मटेरियल है, मतलब कि हमारा गुण, हमारा लक्षण, हमारा हेयर कलर होगा कैसा होगा, हमारा हाइट कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, वो सारी चीजें ट्रेट होता बोलते हैं ना, हेरिडिटी। तो वो हमारे नए वंशज में कैसे जाते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो स्पर्म का सेल होता है वो डिवीजन करता है बच्चों, जो मतलब सेल डिवीजन पढ़े होंगे आप लोग दो टाइप का, एक पढ़े होंगे आप लोग माइटोसिस, एक पढ़े होंगे मियोसिस। माइटोसिस मतलब होता है ऐसा सेल डिवीजन जो सोमैटिक सेल में हो, और मियोसिस यानी ऐसा सेल डिवीजन जो जर्म सेल में हो। तो बच्चों रिप्रोडक्शन के लिए जर्म सेल का रिप्रोड्यूस होता है ना, जर्म सेल टूटता है, एक सेल दो में, दो सेल चार में, तो मतलब मियोसिस होता है, एक सेल से चार नए सेल बनते हैं, है ना, वहां रिडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सारी चीजें पढ़े होंगे आप सेल डिवीजन में, हम लोग उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग बस बात इतनी करेंगे कि क्या होता है कि पेरेंट का गुण, पेरेंट का लक्षण, वो जो होता है उनके बच्चे में जाते हैं। कैसे जाते हैं भैया, तो डीएनए की वजह से जाते हैं। डीएनए कहां पाए जाते हैं भैया, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और जब सेल, एक सेल दूसरे सेल से डिवाइड करता है तो बच्चों वहां पे डीएनए भी डिवीजन होके नए सेल में चले जाते हैं। और जब अगर यहाँ पे एक के साथ मेल स्पर्म जब मिलता है तो दोनों का डीएनए मिलता है, 23 क्रोमोसोम उधर से एंड 23 क्रोमोसोम मेल के साइड से जब मिलते हैं तो टोटल 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर मिल जाते हैं, और जो आपका डोमिनेंट होगा वो लक्षण दिख जाते हैं बेबी में। तो बात हो रही है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको सिंगल इंडिविजुअल चाहिए होता है, मतलब कि उसमें जरूरी नहीं है कि मदर एंड फादर ही होना चाहिए, मतलब उसमें श्योर है कि वो कोई एक से भी हो सकता है, मेल से या फिर फीमेल से भी हो सकता है। मतलब वो होता है मैक्सिमम यूनिसेलुलर में होता है, मतलब कि अगर यूनिसेलुलर कर रहा मतलब कि साफ है, उसमें गैमेट की जरूरत नहीं है। गैमेट बोले तो मेल गैमेट जो होता है स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमेट जो कहलाता है ओवा, मतलब वहां पे गैमेट की जरूरत नहीं है, बिना गैमेट की जरूरत की होती है। और जो न्यू यहाँ इंडिविजुअल होगा वो एकदम अपने पेरेंट के जैसे होगा, जैसा पेरेंट वैसा न्यू इंडिविजुअल। यानी असेक्सुअल में जो बच्चे होते हैं, जो बेबी न्यू जन्म होता है जिसका, वो एकदम अपने पेरेंट के जैसे मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कोई दो जीव से मिलके क्रोमोसोम्स आया नहीं है, तो कहां से वहां वेरिएशन रहेगा भैया, है ना। तो इसमें क्या होता है आपका आइडेंटिकल मिलते हैं बच्चे, है ना। और ये आपको कहां पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और ये आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब कि पोरिफेरा जो ऐसे थे ना, जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे, स्टार्टिंग थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, उसमें देखने को मिलता है। तो अब बात करने वाले अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि दो इंडिविजुअल चाहिए, मतलब कि वन मेल चाहिए और वन फीमेल चाहिए, राइट, सही पकड़े हो आप, वन मेल चाहिए और वन फीमेल चाहिए इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए, मतलब कि मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए। बच्चों यहाँ मेल का काम नहीं है, फीमेल का काम नहीं, हमें गैमेट्स का काम है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। आजकल क्या होता है कि जब अगर किसी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाता है तो आप वहां से स्पर्म निकाल लो और इधर से आप ओवा निकाल लो, दोनों से बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो अगर उस टाइप का आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हो तो। मतलब कि आपको बस गैमेट की जरूरत है बच्चों, मतलब यहाँ पे गैमेट की जरूरत पड़ती है। अब गैमेट की जरूरत पड़ी है तो मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, जब दोनों फ्यूज करेगा तो यहाँ पे वेरिएशन होने की चांसेज है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एनिमल्स, हायर प्लांट हो गया या फिर ह्यूमंस हो गया, है ना। ये सब चीजों में क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन अब बात करते हैं डिटेल्स स्टडी इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4-5 टाइप है बच्चों, 5 टाइप है। पहला फिशन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है रीजनरेशन, फोर्थ है बडिंग एंड फिफ्थ होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
चलिए अलग अलग देखते हैं सबके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे फर्स्ट फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है बच्चों? तो फिजन होता है कि सेल टूट जाते हैं और नए सेल बनते हैं, जिसको डॉटर सेल बोला जाता है। और जो सेल टूटता है उसको बोला जाता है पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और नया डॉटर सेल बनेगा। बच्चों इसमें यही चीज पढ़ना है। मतलब कि वो आपको देखने को मिलता है अमीबा में। अमीबा में क्या होता है कि एक सेल होता है ना। अब फिजन देखो, फिजन बहुत तरह का हो सकता है। एक सेल 2 पार्ट में टूटा तो बाइनरी फिजन, 3 पार्ट में टूट गया टर्शियरी फिजन, बहुत सारे पार्ट में टूट जाए मल्टीपल फिजन भी पढ़ेंगे और इसमें बाइनरी फिजन भी पढ़ेंगे। अपन को पढ़ना है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में बेस्ट एग्जांपल है अमीबा का। अमीबा में क्या होता है बच्चों? जैसे सेल का डिवीजन होता था ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। एक अमीबा होता है यूनिसेलुलर, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और अब क्या करना है कि भैया हेरिड इसका जीन इसमें तो आना चाहिए बेबी में, है ना। तो पहले क्या करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जैसे जैसे न्यूक्लियस इलोंगेशन होते जा रहा है, सब बढ़ रहा है। इलोंगेशन होने के बाद ये 2 पार्ट में बंटने वाला है। वैसे वैसे फिर साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में बंटने लगते हैं और इसका सेल ऑर्गेनल्स भी जो अगर मौजूद होते हैं वो भी डिवाइड होने लगते हैं। और वैसे वैसे होते होते थर्ड में क्या होगा कि इसका थोड़ा सा ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 4th स्टेज में न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। और फिर एट लास्ट में क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग हो जाएगा सेल, जिसको बोला जाता है 2 डॉटर सेल। मतलब यहाँ देखने को मिला एक सेल से हमें 2 सेल देखने को मिला, मतलब कि इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और किसमें देखने को मिल रहा? अमीबा में। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं मल्टीपल फिजन। बच्चों मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है आपको प्लाज्मोडियम में। किसमें? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है जी? एक पेरेंट सेल होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट में टूट जाते हैं ना। तो उसमें क्या बनता है? सिस्ट बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसमें। और एट लास्ट क्या होता है कि सिस्ट ब्रेक कर जाता है। सिस्ट ब्रेक करेगा और जो बहुत सारे बने थे डॉटर सेल वो सारे रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं प्लाज्मोडियम में डिवीजन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बच्चों हमारा सेकेंड टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बच्चों देखा जाता है स्पाइरोगाइरा में। फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट में बढ़ जाएंगे, कट हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप हो जाएगा। बच्चों ब्रेकअप वाला नहीं है, ब्रेकअप मतलब टूट जाएगा अलग अलग पार्ट में, स्मॉलर पीसेज में टूट जाएगा, है ना। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, मान लो ये जीव है ना, इसका क्या होना? फ्रेगमेंटेशन, खच्चा है ना। कितने पार्ट में टूट जाएंगे? 3 पार्ट में देखता है। ए वाला पार्ट बन जाएगा ए बन गया बी, ए बन गया सी। मतलब हमारे पास टोटल एक ही बॉडी था, लेकिन हमारे पास ये अलग अलग बॉडी बन गया और फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ग्रोथ हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। इसमें 3 नए जीव मिलेंगे, जितने पार्ट में बटेगा उतना नया जीव मिल जाएगा बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पाइरोगाइरा और फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 में टूट गया। ये बड़ा भी हुआ, बड़ा होने के बाद फिर से बन गया पेरेंट के जैसा बन गया, ये पेरेंट जैसा बन गया, ये भी पेरेंट बन गया। इसको बोलते हैं क्या चीज? फ्रेगमेंटेशन। आइए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन वेरी गुड, समझे हो आप। रीजनरेट आपके बॉडी में होता है क्या? होता है, सही बोले हो। रीजनरेशन आपके शरीर में भी होता है बच्चों। कहां पे होता है? स्किन पे होता है। और मेन कहां पे होता है? लीवर सेल में होता है सर। हाँ सर सही पकड़े हो। लीवर भी अगर बच्चों का खराब हो जाता है, कहां तक? 40% तक एटलीस्ट। उसके बाद अगर खराब हो गया तो आपका लीवर नहीं बचने वाला। मतलब कि अगर लीवर सेल अगर आपका मान लो 80% मतलब 20% खराब है, 80% अच्छा है, तो आपका क्या हो जाएगा? अगर खान पान सही रखे हो, है ना, अल्कोहल लेना बंद कर दिए हो, अच्छे से रह रहे हो, तो 80 से बढ़कर 100% हो जाएगा लीवर कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने में, है ना बच्चों। तो यही चीज था रीजनरेशन के बारे में। आइए अपन देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन से क्या होता है। रीजनरेशन से होता है बच्चों, इफ ऑर्गेनिज्म is somehow cut or broken into many pieces, each piece grows into complete organism। मतलब कि क्या हुआ है, मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर को हम तोड़ दिए, एक मार्कर तोड़ के फेंक दिए उधर, दूसरे टुकड़े
टुकड़े को फेंक दिए उधर, मार्कर तो लंबा सा था, तोड़ के फेंके हैं छोटा सा, लेकिन हुआ क्या, कुछ ही टाइम में जो छोटा टुकड़ा फेंके थे उधर वो भी बड़ा मार्कर बन गया और ये भी बड़ा मार्कर बन गया। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जितना पार्ट में टूटता है वो सेम टू सेम पैरेट के जैसा, सेम टू सेम पेरेंट के जैसा हो जाता है ना। तो मतलब यहाँ क्या होगा कि मेरे पास एक हाइड्रा है, एक क्या है, हाइड्रा नहीं प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, मेरे पास एक प्लेनेरिया है और ये प्लेनेरिया क्या हुआ बच्चों, इसको तोड़ दिया गया है पार्ट में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया गया है, एक पार्ट अलग कर दिया गया, दूसरे पार्ट अलग कर दिया गया है। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि ये छोटा सा पार्ट है, ये भी एक नया जीव बन गया, और ये ऊपर छोटा सा पार्ट था, ये भी एक नया जीव बन गया। तो बच्चों ऐसा हुआ, मतलब हमारे पास ये मेन पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को इधर फेंका गया, नीचे वाले पार्ट को इधर फेंका गया, बीच वाले पार्ट को इधर फेंका गया। देखा क्या गया, ऊपर वाले पार्ट भी बना दिया पूरा जीव, नीचे वाले पार्ट भी बन गया पूरा जीव, बीच वाला भी बन गया पूरा का पूरा एक नया सा जीव। तो मतलब यहाँ क्या हुआ बच्चों, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में सब देखने को मिलता है ये वाला डिवीजन, रीजनरेशन, है ना। अब देखिए हाइड्रा में मेनली यहाँ दिया हो गया है अलग से कि हाइड्रा में बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है बच्चों, बडिंग होता है। बडिंग मतलब क्या होता है, बड इसको बोलते हैं, बड इसको बोलते हैं, मतलब ये बड है। मतलब बडिंग क्या होता है कि ये बड ग्रोथ करेगा, बड क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, इसका डेवलपमेंट होगा। वो स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटा होता है ना, पेरेंट में बर्ड निकला हुआ है, अब यही बर्ड में ग्रोथ होगा, ग्रोथ हुआ, स्टेज 2 आया, स्टेज 3 आया, जब कंप्लीटली ग्रोथ हो जाएगा तो पेरेंट से अलग हो जाएगा, पेरेंट से अलग हो गया, मेरे पास 2 हाइड्रा बन गए। समझ में आया क्या बच्चों, तो ये था आपका क्या चीज था, बडिंग था। उसके बाद देखेंगे अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे अपन 3 टाइप्स का, रूट में, और देखेंगे अपन लीफ में, और देखेंगे अपन स्टेम से। मतलब 3 पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है। देखिए लिखा भी है, इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप होता है, हो जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट से। मतलब प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं देखेंगे, रूट से, स्टेम से और लीफ से, मतलब उसका अलग अलग पार्ट। आपको लीफ दे दिया गया, ग्रो हो जाएगा वहां से, आपको प्लांट से तो तोड़ दिया गया स्टेम और दे दिया गया, स्टेम को मिट्टी में गाड़ दो, नया प्लांट लग जाएगा, है ना। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट से रूट ले जाओ, रूट लगा दो और रूट से नया प्लांट निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसा देखने को मिलता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है सर, रूट का एग्जाम्पल है दहलिया, स्वीट पोटैटो वगैरह इसका एग्जाम्पल हो गया। स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर वगैरह एग्जाम्पल हो गया। लीफ से होता है, मेन एग्जाम्पल याद होगा, पत्थर तोड़ बोलते हैं इसको, में क्या बोलते हैं, पत्थर तोड़। बच्चों इसको बोला जाता है इंग्लिश में, बायोलॉजी में ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जितना यहाँ पे इस देखेगा आपको सेगमेंट दिखेगा, और सारे सेगमेंट में क्या होता है, नया नया प्लांट निकल जाएंगे, नया नया प्लांट निकल जाएंगे, यानी बहुत सारे प्लांट। अब इस प्लांट को अगर आप नीचे जमीन में गाड़ते हो तो सारे प्लांट निकल जाएंगे। इसको तोड़ के भी अगर यहाँ लगा देते हो, यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर लेगा। तो मतलब ये हुआ आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब है इसके बाद देखेंगे अपन आर्टिफिशियल मेथड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के लिए बच्चों, इसे अपन पढ़ेंगे 4 चीजें। फर्स्ट पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग, सेकेंड पढ़ेंगे कटिंग, थर्ड पढ़ेंगे लेयरिंग एंड फोर्थ पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, एंड लास्ट में देखना टिश्यू कल्चर के क्या क्या फायदे होते हैं। तो क्राफ्टिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल मैंगो। कटिंग में क्या होता है, रोज। लेयरिंग में क्या होता है, जैस्मीन। और टिश्यू कल्चर तैयार, बहुत सारे नाम सुने होंगे, है ना। टिश्यू कल्चर किया जाता है लैब में बच्चों, जैसे कि मशरूम का टिश्यू कल्चर किया जाता है। क्या होता है कि पहले मीडियम तैयार किया जाता है, टिश्यू कल्चर करने के लिए सबसे पहले मीडियम तैयार किया जाता है। मीडियम तैयार करने के बाद ध्यान रखना लैब में किया जाता है सब चीजें, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें जगह चाहिए, ऐसा जगह जहां पे मतलब लेमिनार एयर फ्लो में किया जाता है, बहुत सावधानी से किया जाता है, ग्लव्स पहन कर किया जाता है, ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर जाए। हम जो सेल जो टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं बस उसी का ग्रो हो। समझ में आ रहा है क्या। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिश्यू कल्चर करने के लिए अपन मीडियम तैयार करते हैं। मीडियम तैयार करने के बाद जिस टिश्यू का कल्चर करना है मुझे, वहां से सेल लेंगे, और सेल लेने के बाद उसको वहां से ग्रो करवाएंगे, और ग्रो हो जाता है बच्चों तो उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, यानी न्यू प्लांट ग्रो किया गया है ना टिश्यू कल्चर करके। इस सब एग्जाम्पल है।
नीचे क्या लिखा हुआ है, सेल इज देन ट्रांसफर टू हार्मोन्स मीडियम व्हिच कवर्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गया, ऑर्चिड हो गया, सब एग्जांपल है इसके। उसके बाद देखेंगे बेनिफिट क्या क्या है टिश्यू कल्चर करने के लिए। बच्चों मेन बात यहीं पे आती है, बेनिफिट ये होता है कि हम ऐसे प्लांट ग्रो कर लेते हैं जैसे कि बनाना, रोज, जैस्मीन वगैरह, इससे ग्रो किया जाता है जिसका हमें कैपेसिटी भी खत्म हो गया प्रोड्यूस सीड करने के लिए। मतलब ऐसे प्लांट जिसका कैपेसिटी नहीं है सीड ग्रो करने के लिए, हम उन प्लांट का भी ग्रो कर लेते हैं टिश्यू कल्चर करके। तो टिश्यू कल्चर का मेन फायदा यही है, बेनिफिट यही है कि हम ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जैसे बनाना, रोज, जैस्मीन, जो मतलब सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर हम बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो गैमेट पे तो मिला ही नहीं है भैया, हम एक ही प्लांट लिए उसी को कटिंग करवा के, जिससे कि असेक्सुअल होता था उस टाइप से किए हैं, तो ये हो गया जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं सीडलेस फ्रूट को, यहाँ पे अपन ग्रो करवा सकते हैं। आया क्या समझ में। इसके बाद फिफ्थ आपका लास्ट पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन, यानी यहाँ स्पोर निकलता है। बच्चों फंगस जो भी होते हैं ना, ध्यान देना, रोटी रख लो और रोटी सड़ा दो, 3 दिन बाद अपने आप सड़ जाता है, उसके ऊपर छोटा छोटा क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है ना। ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे फंगस लग गया, ऐसे एक ऐसा ग्रो हो जाता है अलग अलग जगह पे। अब यहाँ पे स्पोर निकलना रहता है, तो जैसे कि ये स्पोर है, यहाँ पे फूट जाता है ना, यहाँ से बहुत सारे इसमें से स्पोर बाहर निकल जाते हैं, ये भी ग्रो करेगा, यहाँ से स्पोर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है क्या। इसको बोलते हैं स्पोरोजियम। तो मतलब इसमें पढ़ते हैं क्या चीज, स्पोर फॉर्मेशन होता है स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, है ना। स्पोर फॉर्मेशन होता है स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। ये थिक वॉल से क्या थे, स्टार्टिंग में कवर थे, बट जैसे जैसे का ग्रो हो जाता है, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन जब आता है, जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि राइजोपस में ऐसा होता है। राइजोपस में क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, फंगस है। मशरूम में भी ऐसी देखने को मिलता है, मशरूम में ऐसा होता है ना जी, मशरूम स्टार्टिंग में बटन मशरूम हो गया, तो बटन मशरूम होता है, तो बटन मशरूम में क्या होता है, नीचे से यहाँ पे हट जाता है और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर लग जाते हैं ना। बटन मशरूम हो गया, ऑयस्टर मशरूम हो गया, सब चीज में ऐसे देखने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, फंगस के ऊपर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, ये लेयर हट जाएगा और यहाँ से बहुत सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो मैं इसको अपने वीडियो में सेकेंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।